नमस्कार विद्यार्थीगण, मिथिलाक्षर विधि के ऑनलाइन पाठशाला में अपने लोग स्वागत अछि। आई अपने सब क वर्ग आज संयुक्ताक्षर के अंग यानी पांचम वर्ग मतलब अर्थ जे होइ छै व्यंजन के पांचम वर्ण इमे क के क ख ग घ अंग आई अंगों के संगे लगे संयुक्ताक्षर कर। तो देखियो जना कि ये छै अंगो और क। अंगो क के लिखल है पहले था लिखल एना त्रिभुज बने हुए एकरे एना गोल कर दे ऊपर में सुनना। पुनः देखियो ये केलो एमे सुना लगेगी ठीक कि जना दू लिखे चलो एकरा नीचे में घुमा दियो एठन सुना लगा दे ठीक। अंगो ख केना हेते तो अंगो लिख लो एकरे नीचा में ख लिख दियो अंगो ख। अंगो ग केना हेते जना गंगा लिख देने छै एठन संग लिखने छी हम कोनो बात नहीं तो गंगा लिखने छै पहले अंगो ग लिख लियो केना लिखते अंगो ग लिखो के लिए ई दू बेर घुमेबै ई भेले अंगो ग। आकार के मात्रा लागल छै तो आकार के मात्रा लगा देबै ई छै ग एठन ग लिख देबै गंगा मेरा संग लिखल छै तो अंगो घ के करे के तो अंगो घ पहले देखियो केना करबै अंगो घ बने आ सौते ठन सही है तो संग तो ध्यान दियो अंगो को अंगो ख अंगो गो अंगो घ। अब मिथिलाक्षर लिपि के सरलीकरण के सेहो पक्षधर अछि। तो अपने सब एहि जतेक छै तो आधुनिक युग में जेना अंक के अपने लोकनि ओना लिख सकै छी अनुस्वार द क अंक तो केना लिखोगे एना का अनुस्वार द देलिए क लिख देलहुँ अंक या एहि में बतबै छी हम जेना अंक छै अंक तो एकरा अनुस्वारो द के लिख सकै छी अंक ठीक। जेना गंगे छलैया गंगा तो गंगा के लेल मात्रा आई पर अनुस्वार गंगा। जेना संगे छलैया संग तो संग के लिए अनुस्वार देलिए और चलिए आ ग देलिए तो ओना के लिख सकै छी। लेकिन एखन अपने लोग जे करबै कोशिश से एहि पर करबै संयुक्ताक्षर ई तो कहियो लिख सकै छी एकरा सीखने रहब तो बढ़िया रहत। तो ध्यान से अपन अभ्यास करू अभ्यास करके फोटो खींच कर समूह पर भेज दियो और कम से कम 5 बेर अभ्यास करू। जय मिथिला जय मैथिली जय मिथिलाक्षर। और हाँ वीडियो के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करब नहीं बिसरबै। जते एकरा लाइक शेयर करबै तो वीडियो चतरते पसरते सब मैथिली में पहुँचते ना सब गोटे लाभान्वित हेता। जय जानकी।